नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल सिग्नल आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, कभी भी किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक आपको अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। रही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पर अपने विचार, जो मेरे थॉट्स हैं, वो शेयर करना चाहता हूँ। क्या है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, क्यों काम करते हैं, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हमारी टेक्निकल एनालिसिस की अप्रोच है, जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, वो हमको ये स्मार्ट मनी के विपरीत क्यों चलते हैं, क्या कहानी है, सब कुछ आपको लाइव चार्ट के ऊपर अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ। देखते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। होपफुल हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, चीज़ को समझते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ट्रेडिंग की एक नए डिमेंशन पे डलेंगे और डेफिनेटली समझ पाएंगे कि क्यों स्मार्ट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं और आप उनको कैसे सीख सकते हैं। डिले नहीं करेंगे, लाइव चार्ट पर चलते हैं। बिटकॉइन का चार्ट है, लाइव मार्केट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इससे पहले कि मैं इंडिकेटर लगाऊं, आपको एक का चीज़ अपनी तरफ से बता देता हूँ। मार्केट के अंदर में स्मार्ट मनी को लेकर के तरह तरह की कहानियां चल रही हैं, तरह तरह तरीके से इसको कोर्सेज बेचे जाते हैं, तरह तरह तरीके से आपको ये बताया जाता है कि पुराने कोई भी इंडिकेटर काम नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे इंडिकेटर्स फेल हो रहे हैं, आज के डेट में सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स काम कर रहे हैं, इन्हीं का जमाना है, ये वो और फला ढिमका और पता नहीं क्या क्या और क्या क्या नहीं। इससे पहले इस बात को आगे बढ़ाएं, आपको एक चीज़ बताता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा दो तरह की अप्रोच काम करती है। टेक्निकल एनालिसिस में, दोबारा सुनिए, दो अप्रोच काम करती है। पहली अप्रोच होती है जिसके अंदर हम बात करते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग की, जहां पर जो प्राइस होता है वो अपनी एवरेज से, अपने मीन से तेजी से दूर भागता है, जिसके अंदर हम ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड ट्रेड की बात करते हैं। जैसे प्राइस ने अपने सपोर्ट को तोड़ा और एकदम तेजी से नीचे निकल गया, रेजिस्टेंस को तोड़ा, ऊपर निकल गया, कंसोलिडेशन से बाहर आया, बहुत तेजी से एक तरफ भाग गया, जहां पर हम डिफरेंट इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जैसे बुलिंजर बैंड बर्स्ट का यूज करते हैं, या थिन लेगिंग स्पैन, एक कॉन्सेप्ट हमने अपनी तरफ से शेयर किया, उसका यूज करते हैं। थिन फ्यूचर क्लाउड यूज किया, लेगिंग स्पैन कॉन्सेप्ट यूज किया। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, या एलिगेटर फ्रैक्टल्स, और ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हमने अपनी तरफ से बताए, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपको ट्रेंड ट्रेडिंग में तो बहुत हेल्प करते हैं। ट्रेंड में, एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में कि कहां से प्राइस अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल रहा है। आप समझ रहे बात, कहां प्राइस अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर की तरफ निकल रहा है और एक वोलाटाइल मूव दे रहा है। पर उसकी विडंबना क्या है कि जो कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल के प्राइस एक तरफ भागता है, वो वाले सिनेरियोज जनरेट होते हैं मार्केट में 15 से 20% ऑफ द टाइम्स। रेस्ट 80% ऑफ द टाइम्स जो है, 80% टाइम्स प्राइस अपने एवरेज के बीच में ही मूव करता रहता है, अपने एवरेज के पास रहता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड होता रहता है। अब चक्कर सारा का सारा ये कि ट्रेड हमें रोज करना है, हर समय ट्रेड के अंदर में रहना है, मार्केट में पार्टिसिपेटेड रहना है। और दूसरा, हम हैं एक्चुअली में ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड ट्रेडर, या फिर मान लीजिए कि जो इंडिकेटर आपने आज तक अपनी तरफ से समझने की कोशिश की है, ऑसिलेटर्स हैं, इंडिकेटर है, मूविंग एवरेजेस हैं, वो ज्यादातर हमको ट्रेंड ट्रेडिंग की तरफ इशारा करते हैं। पर ट्रेंड ट्रेडिंग के अंदर में रिजल्ट आपको मिलता है सिर्फ 20%। 80% ऑफ द टाइम्स ये चैलेंज हमें आता है कि हम जो इंडिकेटर का यूज करते हैं, वो इंडिकेटर तो ट्रेंड ट्रेडिंग इंडिकेटर और ट्रेंड मार्केट में आता नहीं, क्योंकि मार्केट ज्यादातर 70, 75, 80% ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेशन है, इक्विलिब्रियम मोड में रहता है। ये कारण है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ऑल ऑफ द सडन बड़ी पॉपुलैरिटी गेन कर पाए। अब और सुनिए, जैसा मैंने कहा कि टेक्निकल एनालिसिस में दो अप्रोच काम करती हैं। पहली अप्रोच होती है जिसके अंदर हम बात करते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग की या मोमेंटम ट्रेडिंग की, वो काम करती है 20%, या 20% मार्केट में मौके मिलते हैं जब बाजार बहुत तेजी से एक तरफ भागता है। दूसरी अप्रोच होती है कॉन्ट्रा अप्रोच, जिसके बारे में मैं आज आपसे थॉट शेयर कर रहा हूं। इसी कॉन्ट्रा अप्रोच को स्मार्ट मनी का नाम दिया गया। अब स्मार्ट मनी का नाम क्यों दिया गया वो सुनिए। स्मार्ट मनी की कभी विचार कीजिएगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्यों कहा गया। बड़ा सरल, स्मार्ट मनी की क्या कहानी है। स्मार्ट मनी पूरी कोशिश करता है बाजार के और रिटेल के विपरीत चलने की, और ज्यादा से ज्यादा वहीं से अपना पैसा बनाने की कोशिश करता है। कैसे? बाजार गिर रहा होगा तो वो नीचे से उठा रहे होंगे, जिसको बॉटल फिश कहते हैं, वो सस्ते रेटों के ऊपर माल खरीद रहे होंगे, और बाजार बहुत तेजी से भाग रहा होगा तो ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर वो माल को बेच रहे होंगे।
जहां जनता काम कर रही होगी स्मार्ट मनी उसके विपरीत काम कर रहा होगा। हमेशा याद रखिएगा, भागते हुए बाजार में ऊपर से उसको आपको बेचता हुआ एक लेवल नजर आ जाएगा, गिरते हुए बाजार में आपको एक बाइंग का लेवल नजर आ जाएगा जहां पर वो नीचे सस्ते रेटों के ऊपर माल उठा लेंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो अपने स्टॉप लॉस को मिनिमाइज रखते हैं, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा सा बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। वो डेफिनेटली जब उनको मौका मिलता है तो वो ट्रेंड ट्रेडिंग में भी पार्टिसिपेटेड रहते हैं। पर जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ना, या जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, वो हमको मार्केट में वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्राइस कौन से अपने लेवल से रिवर्सल ले सकता है। एक चीज और आपको बताऊं, पूरी कोशिश कर लीजिएगा जहां से प्राइस रिवर्सल ले रहा होगा, जहां से प्राइस रिवर्सल ले रहा होगा मार्केट में, आप जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो आपको वहां पर इंडिकेट ही नहीं कर रहे होंगे। इसका कारण आपका इंडिकेटर गलत नहीं है, इसका कारण ये है कि आप ट्रेंड ट्रेडिंग इंडिकेटर को यूज कर रहे हो रिवर्सल फाइंड करने के लिए, और गाली निकाल रहे हो इंडिकेटर को जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये दो अप्रोच में जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तब तक गेम नहीं बदलेगा। ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है अलग इंडिकेटर से, स्मार्ट मनी के साथ कॉन्ट्रा ट्रेड करना है, गिरते हुए बाजार में माल को उठाना है, या भागते हुए बाजार में माल को आपने ऊपर से बेचना है, तो वो अलग अप्रोच है, वहां पर हमें स्मार्ट मनी का सहारा लेना पड़ेगा। ये हुआ कुछ एक बहुत बेसिक, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए कि हम जब स्मार्ट मनी के अंदर काम करना शुरू करें। तो वो छोड़ दीजिए, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में काम करना शुरू करते हैं ना, या स्मार्ट मनी के साथ माल को खरीदना बेचना चाहते हैं, तो एक चीज से तो निश्चिंत हो जाइए कि आपके पुराने इंडिकेटर कोई भी यहाँ पर काम नहीं करेंगे। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि आपके ज्यादातर पुराने इंडिकेटर ट्रेंड ट्रेडिंग इंडिकेटर, स्मार्ट मनी में ट्रेंड ट्रेडिंग इंडिकेटर काम ही नहीं करते, क्योंकि यहां पर जो काम होता है वो मीन रिवर्जन का काम होता है। यहां पर प्राइस वापस अपने एवरेज की तरफ चलता है, ब्लास्ट नहीं करता, नहीं भागता है एक तरफ, मोमेंटम ट्रेड नहीं होता, यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड होता है। आई होप आपको मेरी बात थोड़ी समझ आई होगी। अब जब मैं आपके सामने वो इंडिकेटर लगाऊंगा और अपनी बात आगे बताने की कोशिश करूंगा तो आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगी। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है ना कि स्मार्ट मनी का यूज करो, तुम्हारे इंडिकेटर काम नहीं कर रहे, तुम्हारे इंडिकेटर खराब है, ये है वो है फला ढिमका, तो आपको अपने आप को क्लियर पिक्चर देकर के चलनी है कि इंडिकेटर गलत नहीं है। वो इंडिकेटर जो है वो ट्रेंड ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं होते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रा अप्रोच होती है, ये मीन की तरफ रिवर्ट करती है, ये अपने एवरेज की तरफ प्राइस वापस जाता है। होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। स्मार्ट मनी के अंदर मैंने जो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करा है, प्राइस अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करता रहता है। सपोर्ट से उठा देंगे, रेजिस्टेंस से गिरा देंगे। ये कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करते हैं क्योंकि बाजार यहाँ पर 80% बाजार यहीं रहता है। तो अगर एक बड़े पैसे को ज्यादा से ज्यादा बाजार में रहना है तो समझ करके देखिए वो 80% रहेगा या 20% रहेगा। हमारे साथ हमारा चैलेंज क्या है, 80% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम्स व्हेन द मार्केट इज इन कंसोलिडेशन जोन, हमने इंडिकेटर लगा रखा है वहां पे ट्रेंड ट्रेडिंग। ये है हमारे को सबसे बड़ी जो हमें मार पड़ रही है। वहां पर जब तक आपको आपका ट्रेंड ट्रेडिंग इंडिकेटर सिग्नल देता है तब तक तो बाजार के पलटने का टाइम आ जाता है। गेम समझ रहे हैं? मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, इंडिकेटर आपने लगा दिया, ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा। ये गेम, ये पर्सपेक्टिव जब तक आपका चेंज नहीं होगा ना, तब तक आपके ट्रेडिंग में सुधार नहीं आएगा। चांसेस है कि ये जो कहानी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है शायद आपने ये पहले नहीं सुनी होगी, पर कोई बात नहीं, बात को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सहारा लेकर के स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर पाएंगे, स्टॉप लॉस को छोटा रख पाएंगे और देख पाएंगे कि स्मार्ट मनी क्या कलाकारी करती है। स्क्रीन पर चलते हैं। बिटकॉइन 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इंडिकेटर्स पे जाएंगे, सब कुछ सामने दिखेगा। कम्युनिटी में जाइए, टॉप इंडिकेटर पे जाइए। तीसरे नंबर का दुनिया का टॉप इंडिकेटर है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लक्स अलगो ने बना रखा है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल फालतू अकल मत लगाइए, इस केस में जाइए और इसमें जाने के बाद आप इसको रीसेट कर दीजिए पहला। अब उसके बाद देखिए, मेरी समझ कहती है आप इसमें सारे के सारे लेवल्स ले लीजिए। सारे लेवल्स जो आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे लेवल्स आप एक बार को ले लीजिए, जो जो आपको नजर आता है सब कुछ कर दीजिए। उसके बाद हटाएंगे बाद में, पहले एक बार को ना सब कुछ नोट कर लीजिए, पहले ले लीजिए कि जो जो हमें ऑफर कर रहा है। इसमें आपको फेयर वैल्यू गैप्स भी दिखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स भी दिखेंगे, इसमें प्रीवियस डे हाई लो वगैरह दिखेंगे, डिस्काउंट जोन, इक्विलिब्रियम जोन, सब कुछ आपको सामने से इसमें से दिखने लग जाएगा। ये डिस्काउंट और इक्विलिब्रियम जोन भी हमने ले ली। मैंने सारे के सारे
इनके रंग वगैरह जो आपको करने हो, कोई डार्क करने हो, लाइट करने हो, वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लीजिएगा। इसको रीसेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए। अब ये गेम देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है। स्क्रीन पर आइए एंड एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। यहाँ देखिए ये प्राइस को इस जगह पर थोड़ा फोकस कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस जगह पर फोकस कराता हूँ। आप इस जगह पर पहले फोकस कीजिए, यहाँ कहीं पर भी आप यहाँ फोकस, इस जगह पर पहले फोकस कीजिए। इस जोन में देखिए भागता हुआ प्राइस जाता है, इस जगह पर प्राइस को रोका जाता है, उसको प्रीमियम जोन भी कहा गया। उसको प्रीवियस वीक का हाई का मंथ का हाई होगा जो होगा, वहां पर एक हमको रेड कलर का जोन मिल गया। आप इसको एज अ रिटेल फ्रेशर फर्स्ट क्लास के हिसाब से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। इमीडिएट आपकी गेम चेंज होगी। जब आपको ये रेड कलर का जोन मिलता है तो इसका मतलब है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। इस प्रकार आपको ब्लू कलर का जोन मिलता है तो वहां से बाइंग आ सकती है। ब्लू, ग्रीन, अभी तक मैंने इसके कलर वगैरह चेंज नहीं किए सबकी सहूलियत के लिए। आप इसको एक बार को अपनी स्क्रीन पर लगा करके ऐसे भी देखिए कि ये चल क्या रहा है। आइए, पहले क्या हुआ, भागता हुआ बाजार इस जगह पर गया और यहीं से उन्होंने बाजार को अपनी तरफ से पलटा। इस जगह से कोई सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और वो सेलिंग प्रेशर ने बाजार को नीचे की तरफ गिरा दिया। ये जोन की डिटेल में जाने की अभी आपको इतनी आवश्यकता नहीं है। फेयर वैल्यू गैप था, ऑर्डर ब्लॉक था, या ये एक प्रीमियम का जोन था। पीएचडी में मत जाइए, फिलहाल आप अपनी एनालिसिस को सरल रखिए और पैसे बनाने की तरफ ध्यान कीजिए। ये देखिए कि ये रेड जोन है और रेड जोन का मतलब है कि रुको, यहाँ से गिरावट आ सकती है। उसी प्रकार ये नीचे हल्का यहाँ पर एक ग्रीन जोन है, ये ग्रीन जोन है, इसका मतलब है गिरता हुआ प्राइस यहाँ पर रुकेगा और यहाँ से वापस एक ऊपर की तरफ उछाल आ सकता है। पहली चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी है क्या। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। ये भागता हुआ बाजार है, बाजार भाग करके एक एक्सट्रीम तक चला गया है। अब एक्सट्रीम तक जाने के बाद बाजार वहां से वापस नीचे की तरफ आ रहा है, अपने एवरेज की तरफ आ रहा है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रा अप्रोच यही कहती है। कॉन्ट्रा अप्रोच यही कहती है कि बाजार अगर अपने मीन, अपने एवरेज से बहुत तेजी से एक तरफ को भाग जाता है तो वो एक बार को रिवर्ट कर जाता है। इसको चेक करने का एक तरीका आपको और दिखा देता हूं, और वो तरीका होगा, हम एक बुलिंजर बैंड से इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपने बुलिंजर बैंड्स के बारे में बहुत बार सुना होगा। बुलिंजर बैंड्स की बड़ी बेसिक एक प्रीमाइस ये कहती है, बड़ा बेसिक प्रीमाइस बुलिंजर बैंड्स का कहता है, जो अपर बैंड्स होते हैं बुलिंजर बैंड्स, जो अपिश बैंड ऊपर वाले जो बैंड्स होते हैं वो एक रेजिस्टेंस और नीचे वाले बैंड्स एक सपोर्ट का काम करते हैं। बुलिंजर बैंड्स हमको दो तरह से हेल्प करता है। पहला हेल्प करता है कि जब प्राइस बहुत तेजी से भागता है अपने एवरेज से दूर। बुलिंजर बैंड्स की मिड लाइन को कहा गया है 20 पीरियड SMA। अपर और लोअर बैंड्स प्राइस का 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से बनाए गए हैं। बेसिक प्रीमाइस का कहता है कि बैंड अगर स्क्वीज हो जाए तो बहुत तेजी से प्राइस एक तरफ भाग जाता है, और जब बहुत तेजी से एक तरफ भाग जाए तो उसके जो अपर बैंड्स हैं, अपर बैंड्स रेजिस्टेंस और लोअर बैंड्स नीचे की तरफ सपोर्ट का काम करते हैं। बुलिंजर बैंड्स दोनों काम करता है। ये आपको दोनों स्ट्रैटेजीज में हेल्प करेगा। ये मीन रिवर्जन में भी, भागता हुआ प्राइस रिवर्सल पकड़ने में भी हेल्प करेगा, और मोमेंटम ट्रेडिंग में भी, या बुलिंजर ब्लास्ट में, या बहुत तेजी से एक तरफ का मूव कैप्चर करने में हेल्प करेगा। बहरहाल जो आपकी आज मेरी बात हो रही है वो ब्लास्ट पर नहीं, ट्रेंड ट्रेडिंग पर नहीं, आज मेरी जो बात आपसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पर हो रही है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि फिर ये बुलिंजर बैंड्स कैसे इसके अंदर में। हमेशा याद रखिए जो बुलिंजर बैंड्स है, बुलिंजर बैंड्स डेफिनेटली आपको हेल्प करता है कॉन्ट्रा अप्रोच समझने में, स्मार्ट मनी अप्रोच समझने में। कैसे हेल्प करता है कि प्राइस जब अपने 20 SMA से बहुत तेजी से दूर भाग गया, वहां से वो रिवर्ट करता है और अपने एवरेज के पास आता है। ये मीन रिवर्जन का एक कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट को हम ये देखिए, एक बार को क्या हुआ, ये यहां से आप इसको देखिए, प्राइस अपने ये 20 SMA से बहुत तेजी से दूर भागा, ये भागा बहुत तेजी से दूर और अपने एवरेज से वापस अपने वहीं से टूटा और अपने एवरेज के पास आया। फिर कोशिश करी उसने नीचे सपोर्ट पर जाने की, और फिर एक बार को फिर बुलिंजर बैंड बुलिंजर बैंड बस्ट हुआ। प्राइस बहुत तेजी से अपने एवरेज से दूर भागा और अपर बैंड पर जाकर के उसने फिर वहीं से ही एक रेजिस्टेंस पकड़ा, एक रिवर्सल पकड़ा और दौड़ करके वापस अपने एवरेज के पास आ गया। तो बुलिंजर बैंड से सिर्फ हमने ये बात को आपको कंफर्म कराने की कोशिश की कि हाउ दिस बुलिंजर बैंड्स हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रा अप्रोच, या जिसको आप स्मार्ट मनी अप्रोच कहते हैं।
स्मार्ट मनी यही अप्रोच है। स्मार्ट मनी, लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं और स्मार्ट मनी ऊपर से बेच रहा है, बिल्कुल यही अप्रोच है। इसके बारे में और थोड़ी बात हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने कहा, स्मार्ट मनी क्या कोशिश करता है, हम बोलिंजर बैंड्स को 1 मिनट के लिए हटा भी सकते हैं, क्योंकि बोलिंजर बैंड इतना अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता हमें किसी दूसरे इंडिकेटर की है। और हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम स्मार्ट मनी के साथ बहुत खूबसूरती से बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को भी इंटैक्ट रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करने की। हम हमारी बात इस पूरे की पूरी जोन में हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी। दूसरे नंबर का इंडिकेटर जो हम लेंगे वो और बहुत ही एडवांस इंडिकेटर है, जो हमको हेल्प करता है मार्केट के प्राइस एक्शन को समझने। आइए देखिए, दूसरे नंबर का इंडिकेटर मैं एंकर्ड वीवैप लूंगा, जिसको नूबिया के नाम से आप फाइंड कर सकते हैं। नूबिया लिखेंगे, ऑटोमेडास एंकर्ड वीवैप, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर लगेगा ऐसे, और आप इसको सेट एज डिफॉल्ट पे ले आइए। आप इसकी सेटिंग में जाइए और आप इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए, जैसा है। हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे अपनी तरफ से, हमने इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दिया। क्या अब आप और बेहतर तरीके से इसको देखें, ये नूबिया भी आपको मार्केट में डायनामिक लेवल के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हुआ चल, रिवर्सल के पॉइंट्स बताता हुआ चल, 4 सपोर्ट 4 रेजिस्टेंस दिखाता है। आप इसकी डिटेल में जाके देखें। फ्रैक्टल बेस है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ती। मैं 1 मिनट आपको ये 4 पीरियड के जो आपको लेवल दिखाता है वो आपको लेवल दिखा दूं। 17 पीरियड, 72 पीरियड, 305 एंड 1292, ये इतने पीरियड पीछे जाएंगी लाइनें और आपको डायनामिक लेवल पर चलते बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बता देंगी, जो आपकी हेल्प करेंगे लेवल्स ये जानने में कि प्राइस कौन सी जगह से पलट सकता है, कहां पर बड़ा पैसा एक कॉन्ट्रा अप्रोच ले सकता है। लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं और कॉन्ट्रा ऊपर से बेच रहा है, और लोग यहाँ पर बेच रहे हैं और कॉन्ट्रा खरीद रहा है। ये देखिए आपके सामने ये लाइव नाटक चल रहा है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे वो देखिए। आपने देखा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। भागता हुआ बाजार एक जगह गया, वहां पर जाकर के आपने देखा एक प्रीमियम का जोन या एक रेड जोन, वहां से रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन से देखा कि आपने प्राइस बार बार वहां से रिजेक्ट हो रहा है। जैसे ही किसी जगह पर आकर के प्राइस रिजेक्ट होना शुरू होगा, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर एक फर्स्ट लेवल रेजिस्टेंस बनना शुरू हो जाएगा एंकर्ड वीवैप से। फर्स्ट लेवल एंकर्ड वीवैप से रेजिस्टेंस बनना शुरू हो जाएगा। आप यहां पर क्या कर सकते हैं, बहुत सरल है। आप यहां पर कहीं पर भी एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। आप यहां पर कहीं पर शॉर्ट पोजीशन बना दीजिए और स्विंग हाई के ऊपर एसएल लगा दीजिए। स्विंग हाई मतलब होता है उसके पीछे का एरिया देख लीजिए। आप यहां पर एक शॉर्ट बना सकते हैं और उसके पीछे का एरिया जो उसका हाई हो उसके थोड़ा सा ऊपर अपने एसएल को लगा दीजिए और ट्रेड कैप्चर कर लीजिए। द बेस्ट वे टू ट्रेड विद स्मार्ट मनी, जो आपको शायद कोई और इंडिकेटर हेल्प नहीं करेगा ट्रेड करने। आपने यहां पर शॉर्ट करा, छोटा सा एसएल लगाया, आपको नहीं पता बाजार नीचे जाएगा या ऊपर, बाजार नीचे गया, प्रॉफिट कैप्चर्ड, ऊपर गया तो एसएल दिया और बात खत्म। अगर ये ऊपर गया तो डेफिनेटली वहां पर हम ट्रेंड ट्रेडिंग अप्रोच का सहारा लेंगे, जो फिलहाल आज डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, आगे बढ़ने से पहले हमने एक फाइनेंशियल फ्रंटलाइन इंडिकेटर कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प से डेवलप किया। ट्रेडिंग व्यू पे अब दिख नहीं रहा, आप उसकी कोडिंग और लगाने का तरीका हमें टेलीग्राम पर मैसेज डाल करके ले सकते हैं। आई कैन अश्योर यू वन थिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, और देखिए 2 चीजें इसके अंदर में, जैसा मैंने बोला टेक्निकल एनालिसिस में 2 अप्रोच चलेंगी। पहली अप्रोच चलेगी मोमेंटम ट्रेडिंग, दूसरी अप्रोच चलेगी कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। जो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का इंडिकेटर हमने बना करके शेयर किया, एफएफ के नाम से जो इंडिकेटर अवेलेबल है, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं दिख रहा पर अवेलेबल है, जो मैंने कहा कि आप हमें टेलीग्राम पर हाय हेलो लिख के हमसे कोडिंग ले लीजिए, हम आपको शेयर कर देंगे। वो एक ऐसा अकेला इंडिकेटर है जो आपको दोनों के दोनों काम करने में हेल्प करेगा। कैन यू बिलीव दिस? दैट इज हाउ इट गिव्स मी सो मच कॉन्फिडेंस एंड आई से दिस कुड बी वन ऑफ द टॉप इंडिकेटर्स ऑफ ट्रेडिंग व्यू कम्युनिटी। वो एक अकेला इंडिकेटर है, वो आपको दोनों के दोनों अप्रोच में ट्रेड करने में हेल्प करेगा। वो आपको ये बता देगा कि मोमेंटम कहां आ रहा है, वो आपको ये बता देगा कि मोमेंटम कहां पर रुक रहा है और रिवर्सल कहां पर आ रहा है।
यू कुड जस्ट नॉट बीट इट, ट्रस्ट मी, इट इज अवेलेबल। मैं आपको उसकी शक्ल दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए। यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए ये इंडिकेटर्स हैं, ये फेवरेट में जाएंगे आप। फेवरेट में तो जब आप लगाएंगे तो आपके फेवरेट में दिखेगा, पर अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा। और ये देखिए इट इज अवेलेबल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 1 DRSha 93। ये वहां पर पब्लिश नहीं हो पा रहा मेन कम्युनिटी में, बट स्टिल आप इसकी कोडिंग हमसे लेकर के अपना पसंदीदा इंडिकेटर इसे बना सकते हैं। और मैं 1 मिनट लगा करके आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं 1 मिनट के लिए कुछ एक चीज हटा देता हूँ, मैं और भी बात करूंगा आपसे। मैं फाइनेंशियल फ्रंटलाइन पर चला गया, तो मैं 1 मिनट फाइनेंशियल फ्रंटलाइन आपको लगा करके दिखा दूं और ये बता दूं कि उसमें अवेलेबल क्या क्या है, दैट माइट गिव यू सम कॉन्फिडेंस। ये देखिए मैं 1 मिनट के लिए रूबी हटा रहा हूँ। दिस इज फाइनेंशियल फ्रंटलाइन and see this, it is having all of these things: fractal, Ichimoku, anchored, bandwidth, smart money, entire concepts, and you can trust us on one more thing। कुछ एक concepts हैं वो हम इसमें और ऐड कर देंगे। So that is how it gives me so much confidence in saying that this alone financial frontline will help you to take momentum trading as well as contra trading। याद रखिएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, अब इसका कोई नहीं, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल है। प्लीज ट्रस्ट मी, इट इज अवेलेबल। मैं वापस इस पे आ जाता हूं और स्मार्ट मनी जो मैं बात कर रहा हूं उस पे आ जाता हूं। बात में अभी अपनी कंप्लीट करता हूं 2 मिनट में आपके साथ और बात करके अभी आपको बताता हूं, कोशिश करता हूं बताने की कि देखिए अभी हमने यहाँ पर एक ये शॉर्टकट रेट पकड़ा, हमने ये शॉर्ट का छोटा सा मोमेंटम कैप्चर कर लिया, ठीक है। हाँ, जो मैं आपसे बात कर रहा था उस पर 1 मिनट बात करता हूँ। 2 तरह की अप्रोच हो गई, एक मोमेंटम अप्रोच हो गई, एक कॉन्ट्रा। मोमेंटम अप्रोच के इंडिकेटर अलग होते हैं, कॉन्ट्रा अप्रोच के अलग होते हैं। आज आप जो वीडियो देख रहे हैं ये कॉन्ट्रा अप्रोच पर है। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का एक अकेला इंडिकेटर है, वो आपकी हेल्प मोमेंटम और कॉन्ट्रा चलते बाजार में दोनों के दोनों सिनेरियोज में कर देगा। एंड ट्रस्ट मी, यू वुड जस्ट नॉट बिलीव योर आइज कि आपके सामने क्या चल रहा है। मार्केट एक एक चीज आपको सामने से दिखने लगेगी कि हाँ यार यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रा हो जाना है और यहाँ पर मुझे मोमेंटम हो जाना है। इट इज जस्ट वन ऑफ दोज ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स। बट आपको ये बात इतना आपको अपने स्किल को अप करना पड़ेगा कि आपको ये पता हो कि बाजार कहाँ भाग रहा है, कहाँ पर आपको एक मोमेंटम अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिव हो गया है और कहाँ पर बाजार में एक रिवर्सल आ सकता है। बात इतनी ही है। ये बाजार में एक ये अपॉर्चुनिटी थी, देखिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी एक मोमेंटम अपॉर्चुनिटी थी और ये एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी थी और वो आप अचीव कर सकते हैं। बहरहाल वापस आते हैं, आज बात करते हैं। आज मेरे को साथ और आप ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, आप एक और देखिए चीज, ये बाजार भाग के रेजिस्टेंस पर गया, बाजार गिरा और यहाँ पर देखिए एक आपको एक बैंड और नजर, हल्के रंग का है। आप मुझे अलाउ कीजिए, मैं इसका रंग चेंज कर देता हूं थोड़ा सा एंड यू वुड सी इट कि यहाँ पर एक बैंड है, यहाँ पर एक क्लियर बैंड आपको नजर आएगा। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके आपका काम बहुत सरल करता हूँ, आपकी पिक्चर और बेहतर नजर आएगी। पहले तो मैं नूबिया के जो बैकग्राउंड है वो हटा रहा हूँ, फिर मैं स्मार्ट मनी के जो कलर्स हैं उनको थोड़ा सा और ब्राइट करके ना आपको बड़ी साफ साफ पिक्चर दिखाऊंगा। अब मैं 1 मिनट में लक्सल को मैं जाकर के जो इसके रंग है ना उनको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा ताकि वी आर एबल टू सी समथिंग, कुछ हमें साफ साफ दिखने लगे। इंटरेस्ट में थोड़ा सा आप इसका कलर अगर अपने हिसाब से कर लेंगे तो आपको आनंद आएगा। ये आपको लेवल्स बहुत बेहतर तरीके से दिखने लग जाएंगे और इससे ज्यादा इसमें, ठीक है। ये इन जोन्स को थोड़ा सा डार्क और कर लेते हैं। अच्छा ये ऑलरेडी डार्क है, ठीक है, ये डार्क जोन्स ओके। मुझे लगता है कि शायद मैं इसमें और कुछ खास और नहीं कर सकता कलर्स को लेकर के, मेरे को लगता है शायद काम हो चुका है। आइए इसको अब सेव एज डिफॉल्ट कर लेते हैं। शायद आपको नजर आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना, शायद मुझे क्लियरली विजिबल है, आई एम होपफुल आपको भी दिख रहा हो। इस जगह पर देखिए ये एक जोन है, ये एक जोन मार्क। इस जोन का ना बड़ा मतलब है, बाजार गिरता है इसी जोन में रुकता है फिर ऊपर जाता है, इसी जोन में गिरता है रुकता है ऊपर जाता है फिर गिरता है फिर ऊपर जाता है।
और ये आप बहुत खूबसूरती के साथ, एंड सी द ब्यूटी, ये जोन इतनी इतनी बार टेस्ट होने के बाद भी जोन इंटैक्ट है। इस जोन को इसने इक्विलिब्रियम कहा। यहां बाजार बार बार सपोर्ट ले रहा है। एवरी टाइम प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट एट दीज लेवल्स। ये बाजार गिरा, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर गिरा, सपोर्ट लिया, ऊपर आया, फिर गिरा, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर आया। अब आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं? बाजार गिरे, उसी जगह से सपोर्ट ले, वहीं पर ही आप लॉन्ग कीजिए और जोन के नीचे एसएल लगाइए। ये अपॉर्चुनिटी आप शायद पकड़ पाते। फिर गिरा, फिर ऊपर जाने लगे, जितनी बार जोन में आए आप एक लॉन्ग पोजीशन बनाएं और नीचे एसएल लगाएं। फिर तीसरी बार बाजार गिरा, आप एक लॉन्ग पोजीशन बनाएं और नीचे एसएल लगाएं और इस मूव को कैप्चर करें। ये कमाल था जोन मार्किंग का। ये जोन ने आपकी स्मार्ट मनी, इस जोन ने आपकी हेल्प करी और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट इस इंडिकेटर बनाने वाले भाई लक्समबर्ग को, जिसके इस इंडिकेटर से अपने को ये जोन नजर आ रहा है। अब बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं। इस जगह पर आपने अब इस प्राइस एक्शन को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका देखिए। चलते बाजार में बात करेंगे। बाजार गिरा, इसी जोन में आया, रुका, ऊपर चलने लगा। जैसे ही ऊपर चलने लगा एक एंकर आपको दिखेगा, हमेशा देखिए। जैसे ही ऊपर चलने लगेगा एंकर दिखेगा, आप एंकर के साथ अपना काम कर दीजिए। नीचे स्टॉप लॉस लगाइए छोटा सा, और ये प्राइस कहां तक भाग करके जाएगा? ये भाग करके जाएगा इस, अगर ऊपर गया इस जोन तक भाग के जाएगा, नीचे की तरफ आ गया तो ये आपका एसएल खाएगा और नीचे की तरफ निकलेगा। ये इस कॉन्सेप्ट को समझ करके आप अपनी ट्रेडिंग को डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। आप 2 मिनट बात सुनिए, आपको बताता हूं कैसे। आपको डेफिनेटली बात समझ आएगी। आप देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर एक सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। ये इतना, ये सपोर्ट है, ये बार बार सपोर्ट है, हर जगह हर बार आता है, इस जगह पर रुकता है और रुक करके ऊपर जाता है। आप यहाँ पर 2 अप्रोच लगाइए। पहली अप्रोच, आप यहाँ पर एक लॉन्ग करके नीचे एसएल लगाइए। ऊपर गया तो ये टारगेट है, नीचे गया एसएल खाया, जैसे ही ये आपका सपोर्ट तोड़ेगा ना, इट इज गोइंग टू बी अ मोमेंटम ट्रेड, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक कर गया। आप बात समझ रहे हैं मेरी, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये बाजार सपोर्ट पर खड़ा है। 2 अप्रोच काम आएंगे। सपोर्ट पर खड़ा है, आपने लॉन्ग कर दिया, नीचे एसएल लगा दिया। अगर ऊपर की तरफ चला गया तो आपका ट्रेड पॉसिबल। नीचे की तरफ आया और इसने अगर आपका एसएल खाया, अगर आपका एसएल हिट हो गया, इसका क्या मतलब है? जब सपोर्ट टूटता है तो उसका क्या मतलब होता है? तो फिर आप वहां पर मोमेंटम ट्रेडर बनेंगे। यही तो अप्रोच है ट्रेडिंग में। 2 अप्रोच ही तो काम करती है कि या तो आप कॉन्ट्रा अप्रोच लेते हैं कि बाजार सपोर्ट से वापस पलट गया, या आप मोमेंटम अप्रोच लेते हैं कि सपोर्ट टूट गया और प्राइस नीचे निकल गया। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको इस लेवल पर डेवलप अपना करना पड़ेगा कि बाजार और लेवल्स अपने आप में क्या पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पर इस समय देखते हुए क्या पिक्चर प्रेजेंट हो रही है कि बाजार अपने सपोर्ट पर आ रहा है, रुक रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पर कॉन्ट्रा अप्रोच लीजिए विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एंड इन एनी केस बाजार ने यहां से आपको धोखा दे दिया, हमें नहीं पता ना, ये रनिंग मार्केट में व्हाट आई कुड, मैं यहाँ पर एक लॉन्ग बना देता हूँ, नीचे एसएल लगा देता हूँ, मुझे क्या पता अगली कैंडल क्या बनेगी। अगली कैंडल मेरा सपोर्ट, इसको मेरे एसएल को खा के सपोर्ट को तोड़ सकती है ना। जैसी सपोर्ट को तोड़ेगी तो इमीडिएटली मैं मोमेंटम ट्रेडर बन जाऊंगा और अगले लेवल तक आकर के फिर प्राइस को मैं वॉच करूंगा। ये देखिए, ये है सारा का सारा कमाल कि स्मार्ट मनी क्या करती है और मोमेंटम ट्रेडर क्या करता है। स्मार्ट मनी सपोर्ट पर खरीदती है, रेजिस्टेंस पर बेचती है, और मोमेंटम ट्रेडर क्या करता है? मोमेंटम ट्रेडर सपोर्ट के तोड़ने के ऊपर बेच देता है और रेजिस्टेंस के तोड़ने के ऊपर खरीद देता है। ये बुनियादी फर्क है जिसके ऊपर आमतौर पर बात नहीं होती है, होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक आप पता क्या करेंगे, आप मार्केट के अलग सिनेरियो में अलग इंडिकेटर से काम करने की कोशिश कर रहे होंगे, जो आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। मार्केट खड़ा हुआ है सपोर्ट के ऊपर, मार्केट सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। अब यहां से आपको ब्रेकआउट का ट्रेड कैसे मिलेगा? ब्रेकआउट का ट्रेड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा जोन कंसोलिडेशन का जोन है। ब्रेकआउट का ट्रेड मिलेगा आपको इस जगह पर नीचे, अगर नीचे की तरफ निकलता है आप बैठे रहिए। और स्मार्ट मनी क्या कर रही है? आप यहां से बेच रहे थे, स्मार्ट मनी से यहीं खरीदा और वो ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ब्रेकआउट, आपको ट्रेड मिलेगा ही नहीं आपके इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर। आप यहां पर कोई इंडिकेटर लगा लो, कम से कम ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड इस समय कॉन्ट्रा है।
कई बार मैंने बोल दी सेम चीज, मैंने कई बार आपको रिपीट करने की कोशिश की कि आप इसमें कैसे कर सकते हैं। अपने थॉट्स को ओपन कीजिए, वीडियो को 4 बार देखिए। 2 अप्रोच होती है समझिए। पहली अप्रोच होती है इसमें मोमेंटम अप्रोच। मोमेंटम अप्रोच का मतलब होता है हम सपोर्ट का टूटता है तो शॉर्ट करते हैं, लॉन्ग रेजिस्टेंस टूटता है तो हम लॉन्ग करते हैं। पर ये अप्रोच आपको अपॉर्चुनिटीज देती है 100 में से 20 बार, क्योंकि मार्केट ज्यादातर इक्विलिब्रियम में रहता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करता रहता है। दूसरे नंबर पर आती है कॉन्ट्रा अप्रोच। कॉन्ट्रा अप्रोच होती है वो जहां पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करते हो, जिसको स्मार्ट मनी कहते हैं। क्योंकि स्मार्ट मनी कभी भी रिटेल के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिटेल के विपरीत पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि उसको लिक्विडिटी चाहिए वहां पे। आप यहाँ पर बेचे चले जा रहे हो, अपने इंडिकेटर्स के बेसिस पे गलतियां कर रहे हो, और वो चुपचाप नीचे से धीरे धीरे माल उठा रहे हैं। और माल उठाने के बाद वो क्या स्मार्टली कर रहे हैं, स्टॉप लॉस छोटा सा लगाए बैठे हैं। आप बेचते हो, वो खरीद लेते हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर से आप अपने गलत इंडिकेटर्स के कारण बेच रहे हो, और वो नीचे से स्मार्टली अपने सपोर्ट एरिया के पास में खरीद रहे हैं। और ये आपके लिए कैसे पॉसिबल था, ये एरिया आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगा। एक चीज और बताता हूं, वो भी सुनिए। हो सकता है ये आपका जो लेवल है, ये आपने यहां पर बाय करा और ये बाय आपका फेल हो जाए, किसी कारण से मार्केट में सेलिंग आए और ये टूट जाए। जैसे ही ये लेवल टूटेगा और आपका एसएल हिट होगा, ये वाला जोन वाइप आउट हो जाएगा। इस जोन का कोई रेलेवेंस ही नहीं रह जाएगा, ये जोन खत्म हो जाएगा। उस समय आपके लिए क्या, ये एक सपोर्ट का जोन बना हुआ था, सपोर्ट का जोन ब्रेक हो गया, सपोर्ट टूट गया, आपका लॉन्ग का एसएल हिट हो गया। आपने लॉन्ग किया था, एक प्लस पोजीशन बनाई थी, एसएल लगाया था, एसएल हिट हुआ, आप यहां पर एंटर करें, यहां पर आप एग्जिट कर गए। अब आपके पास रास्ता क्या है, या तो यहां पर एक मोमेंटम ट्रेडर बन जाओ, एक नई शॉर्ट पोजीशन खड़ी कर दो इन लेवल्स तक जाने के लिए, नहीं तो दोबारा जब प्राइस दोबारा ऐसे किसी जोन्स पर आए और जोन पर आपका आकर के आपको मौका मिले, तो आप वहां पर फिर दोबारा ट्रेड करो। तो ये कहना गलत होगा कि आज की डेट में सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और जो पुराने क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस की जो अप्रोच थी वो नहीं चल रही है। कारण क्या है, टेक्निकल एनालिसिस की जो अप्रोच है, जो क्लासिकल अप्रोच है, वो क्लासिकल अप्रोच जो इंडिकेटर बेस्ड अप्रोच है, वो डेफिनेटली वहां पर अगर हम ट्रेंड ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ट्रेंड ट्रेडिंग में काम करती है। पर ट्रेंड ट्रेडिंग अपने आप में 15-20% अपॉर्चुनिटीज जनरेट करके देती है, ये विडंबना है। मार्केट क्योंकि 80% इक्विलिब्रियम में रहता है, कंसोलिडेशन करता है, ऊपर नीचे करता रहता है, वहां पर हम गलत इंडिकेटर के भरोसे बैठ करके अपना नुकसान करते हैं। प्रोवाइडेड वहीं हमें अपने थॉट्स को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और मार्केट को इस पर्सपेक्टिव से भी समझना चाहिए। मैं बहुत होपफुल हूं कि ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली जिसने तसल्ली से मेरी बात सुनी है उसको एक नया पर्सपेक्टिव देगी। बाकी जैसा आप ठीक समझे वैसा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ नया सीखा हो, कुछ काम की बात अगर मैंने आपको बताई हो, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक लगा हो आपको वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इन एनी केस आपको कभी हमारे किसी कॉन्सेप्ट से कभी आपने कोई प्रॉफिट किया हो या आपने लॉस भी कंट्रोल किया हो, तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो बहुत जरूरी है, वो प्लीज आपको मैं दे देता हूँ। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। दुनिया जहां के चैनल रिलेटेड अपडेट्स टेलीग्राम पर आते हैं, तो वहां पर आपको पता रहेगा कि चैनल पर क्या क्या हो रहा है, कौन सी मीट्स हो रही हैं, कौन से सेशंस हो रहे हैं, कौन से अपकमिंग लाइव वर्कशॉप्स आ रही हैं, तो वो सब चीजें आपको टेलीग्राम से पता चलेंगी। इन यानी कि कुछ भी ना करें तो कम से कम टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम दुनिया जान के पीडीएफ बुक्स और दुनिया जान की चीजें निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर भी करते रहते हैं, तो वहां पर आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। दूसरे नंबर पर आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा वो बता दूं आपको। इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं जहां पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं। ज्यादातर वो वही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, वही चार्ट ट्रेडिंग, ऑप्शंस रिलेटेड, दुनिया जहां की जो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड चीजें होती है ना, वो हम बातें करते हैं, डीप डाइव इन करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपने स्किल को फटाफट डेवलप करोगे, अपनी स्टॉक मार्केट की लर्निंग कर्व को शॉर्ट करोगे, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनोगे और आगे निकलोगे। रिटेल के लिए बड़ा डाई हार्ड एफर्ट है, बड़ी ईमानदारी से उसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं। शाम को हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस होती हैं, रात को 9 बजे वो सेशन शुरू होता है। आपको भी अगर उससे किसी चीज में एक्साइटमेंट आता है, मोस्ट वेलकम, प्लीज आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, 27 को जो संडे है उस दिन 10 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप और अरेंज कर रहे हैं, एंड दैट वर्कशॉप इज गोइंग टू बी
ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। एक बिगनर के लिए ऑप्शन क्या है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, आप ऑप्शन की दुनिया को कैसे बुनियादी, बिल्कुल लिटरली बुनियादी तरीके से कैसे सीख सकते हैं। तो उस तरह का अगर आपका कुछ इंटरेस्ट हो, आप ऑप्शंस को बिल्कुल बुनियादी तरीके से सीखना चाहें, तो एक लाइव वर्कशॉप हम कंडक्ट कर रहे हैं जो होगी 27 संडे को सुबह 10 बजे स्टार्ट। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज आपको इन्फॉर्मेशन वो टेलीग्राम से मिल जाएगी। दूसरा, आप मुझे मेल लिख सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से भी हम आपको डिटेल शेयर कर देंगे। भाई अब समय है आज की वीडियो को कंक्लूड करने का, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।